आज आई थिंक चौथा दिन है हम लोगों का देवता वास्तु का। 3 दिन की जर्नी कैसी रही आप लोगों की? चीजें समझ में आ रही हैं? जिनको वास्तु का पहले से नॉलेज था, क्या उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा ओपन हुआ? एक बार चैट बॉक्स में फीडबैक देंगे कि 3 दिन की जो जर्नी थी, 3 दिन में सीखी नई चीजें, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, नई नई जानकारी मिली, वास्तु को देखने का नजरिया बदला क्या शिव शक्ति के माध्यम से, किस तरीके से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी लोग फीडबैक देंगे। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। गुड गुड, ठीक है। अब जो जो चीजें हम लोगों ने सीखी हैं, अब उसके ही आगे बढ़ेंगे। अब तक हम लोगों ने 5 देवता देखा है। आज उसके आगे के 8 देवता देखते हैं। और अगर समय रहेगा तो उसके आगे के जो और देवता हैं उनको भी देखा जाएगा, वो जो पेरीफेरी पे बनते हैं। और इनको एनालाइज कैसे करना है, जब हम किसी जब किसी के घर का वास्तु कर रहे हैं या अपने घर का वास्तु कर रहे हैं, तो उसको एनालाइज किस तरीके से आप करेंगे, उसके बारे में भी आज जरूर बात करेंगे, ठीक है? तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मा से जो है एक आइडिया जनरेट हुआ। भूधर ने हमें क्या कर दी? कर्म करने की कैपेबिलिटी दी। आर्यमा ने क्या दिया? वो कनेक्शन दिया, जिससे हम उस कर्म को लेके दुनिया को दिखा सकते हैं। विविश्वान ने क्या किया? विविश्वान ने जो हमने कर्म किया, जो हमने दुनिया को वो कर्म दिखाया, या जो हमने प्रोडक्ट बनाया, जो हमने उसको सेल किया, तो वो अच्छा है या खराब है, वो गुडविल जो है वो मार्केट में विविस्वान ने क्रिएट किया। और इन सारी चीजों को करने के बाद जो फाइनल गेन जो मुझे मिलता है, जिसकी वजह से बिजनेस स्टार्ट किया था, वो जो गेन मिलता है वो मित्र देवता से मिलता है। अब इन्हीं जो चार, अब ब्रह्मा, जैसे मैंने आपसे बताया था कि ब्रह्मा अपने आप में संपूर्ण है, परिपूर्ण है। तो अब उसके आगे बढ़ते हुए जो ये 4 देवता हैं, इन 4 देवताओं के फर्दर एक्सटेंशन, जो अगले हम 8 देवता पढ़ने वाले हैं, वो इन 4 देवताओं के ही फर्दर एक्सटेंशन है। जो इनके जैसे, अगर भूधर क्या करता है? कर्म करने की कैपेबिलिटी देता है। तो कर्म करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, उस चीज की जो भी सपोर्ट सिस्टम है, उस चीज का जो भी सपोर्ट सिस्टम है, फिर वो उसका जो एक्सटेंशन है वो देवता उसको रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट 8 देवता कौन कौन से हैं? अपाहा, अपावत्सा, सविता, सवित्र, इंद्र, जया, रुद्र और राज्यक्षमा। एक चीज देखिए, ये भी समझिएगा कि जो ये देवता एनर्जी फील्ड है ना, अगर हम घर के वास्तु को नहीं भी देखते, तो ये जो देवता एनर्जी फील्ड है ना, ये एक प्रोसेस को डिफाइन करते हैं कि जीवन में अगर मैं एज अ ब्रांड अगर मैं काम कर रहा हूँ, जीवन में अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, ब्रांड भी छोड़ देते हैं, अगर मैं जीवन में कोई भी काम कर रहा हूँ, तो वो काम इन्हीं प्रोसेसेस से होके गुजरेंगे। तो जैसे अगर आपने कोई काम शुरू किया और अगर आपका कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो आप उस काम को फर्दर लेवल पे लेके नहीं जाएंगे, वो ग्रो नहीं करेगा। तो वो जो ग्रोथ रुकी हुई है वो कनेक्शन की वजह से रुकी हुई थी। इसका मतलब क्या है कि ये एक सिग्निफिकेंस बन के आता है, ये एक आइडिया बन के आता है कि मुझे अपने कनेक्शन पे काम करने की जरूरत है, मुझे बिजनेस में कहाँ फोकस करने की जरूरत है, मुझे अपने लाइफ में कहाँ फोकस करने की जरूरत है। तो ये जो 45 देवता घर के ऊपर रखे गए हैं, ये एक प्रोसेस को डिनोट करते हैं, जो हमारे जीवन के, रोजमर्रा के जीवन के उन्हीं छोटे छोटे या कंप्लीट जो हमारा एक साइकिल है, उन्हीं छोटे छोटे प्रोसेसेस को ये डिनोट करते हैं। अगर हम उन चीजों को समझ पाए कि भाई मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया और मेरा मार्केट में गुडविल नहीं बन पा रहा है,
तो विविशवान गड़बड़ है। लेकिन जब हम इस प्रोसेस पे उस बिजनेस को डालेंगे तो एक चीज क्या समझ में आ रहा है, गुडविल नहीं बन पा रहा है, गुडविल नहीं बन पा रहा है। तो गुडविल को बनाने के लिए जो भी काम करना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, कस्टमर इंटरेक्शन, जो भी काम करना है, फिर उसके डायरेक्शन में आप सोचना शुरू करेंगे। लेकिन ये क्या करता है, वास्तु क्या कहता है कि जिस प्रिमाइसिस में आप बिजनेस रन कर रहे हो, अगर आपका गुडविल नहीं बन रहा है तो आप उस पे काम जरूर करो, लेकिन एट द सेम टाइम अगर इस देवता एनर्जी फील्ड को अगर आप एक्टिवेट कर दोगे तो क्या होगा कि फिर गुडविल बनने में जो है, वो जो एनर्जी है गुडविल वाली, वो क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। आपका थॉट प्रोसेस चलने लगेगा और गुडविल वाली जो भी चीजें करनी है, जो कर्म गुडविल के डायरेक्शन में करना है, क्वालिटी है, कस्टमर इंटरेक्शन है, वो अपने आप होने लगेगा। लेकिन इसको इंडिविजुअल तरीके से नहीं देखना है, ये एक प्रोसेस है। जब भी जीवन में कोई समस्या आती है, जब भी बिजनेस में कोई समस्या आती है, इन प्रोसेसेस से अगर आप उसको लेके जाएंगे, कहाँ पे अटका हूं, कहाँ पे अटका हूं, कहाँ पे चीजें अटक रही हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आपने प्रोडक्ट बनाया, नहीं बिक रहा है, नहीं बिक रहा है तो मे बी मार्केटिंग अच्छी नहीं, आप लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे, तो आपको कहाँ फोकस फोकस करने की जरूरत है, मार्केटिंग पे फोकस करने की जरूरत है। तो प्रोसेस पे इसको नैरो करके नहीं रखेंगे बस वास्तु वास्तु, दिस इज नॉट जस्ट वास्तु। हमारे वैदिक शेयर इतने नॉलेजेबल थे कि उन्होंने हमें एक प्रोसेस, मैं हमेशा कहता हूं कि ये ऐसी चीज है जिसको आईआईएम में पढ़ाना चाहिए। ठीक है, आप सोच के देखिए कितनी पावरफुल, कितनी सारी किताबें लिखी जाती हैं, ऐसा प्रोसेस, ये बिजनेस का प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, वो फॉलो होना चाहिए। दिस इज द अल्टीमेट प्रोसेस, दिस इज द अल्टीमेट प्रोसेस, जिसको फॉलो करके आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, आप एज अ ब्रांड नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, क्या आप बहुत इंट्रोवर्ट हैं क्या, आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्या, आप अपने कस्टमर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्या, प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस। तो इसको सिर्फ वास्तु तक नैरो रख नहीं रखेंगे, इसको बिगर जो पर्पज है, उस बिगर पर्पज को समझेंगे, उस डायरेक्शन में इसको एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, अब आते हैं, और ये वास्तु क्या कर रहा है, उसी बिगर पर्पज के लिए सपोर्ट कर रहा है कि ठीक है, अगर आपका कर्म अच्छा नहीं हो रहा है, आप काम ही नहीं कर पा रहे हो, आइडिया तो आ रहा है, काम ही नहीं कर पा रहे हो, तो घर में जो भूधर की एनर्जी फील्ड है उसको थोड़ा अगर एक्टिवेट कर लिया तो वो फिर एनर्जी फील्ड उस पर्टिकुलर कर्म के लिए सपोर्ट करना शुरू कर देगी। तो इतना ही पर्पज है देवता वास्तु का। लेकिन देवता वास्तु का बिगर पर्पस ये है कि क्या हम उन प्रोसेसेस को समझ पा रहे हैं, क्या उस प्रोसेस पे अपनी लाइफ को, क्या हम बार 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 रिवाइज करके देख रहे हैं, क्या कहाँ रुका हुआ है, कहाँ दिक्कत है। ये चीज समझ में आई क्या सबको, ये बात समझ में आ रहा है कि कैसे हमें को रिलेट करना है, क्यों ये बिगर पर्पस है। ठीक है, ये बहुत, देखिए ये बहुत जरूरी है। अगर आप इस बिगर पर्पस को नहीं समझते हैं तो फिर देवता एनर्जी फील्ड जो है, देवता वास्तु फील्ड जो है, फिर उसको बहुत लिमिटेड करके, मैं वही बार बार कहता हूं कि ये जितनी भी चीजें बनी है हमारे जीवन के लिए बनी है, तो इनको अपने जीवन में लेके आना, ये नहीं कि सिर्फ घर के वास्तु को कर लिया, प्रीमाइसेस के वास्तु को कर लिया, नहीं, ये आपको हेल्प कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, कहाँ मैं अटका हुआ हूं। ठीक है, कैसे एक्टिवेट करेंगे हम बात करेंगे उसकी, आएगा जब रेमेडी की बात करेंगे तो हम लोग एक्टिवेशन की भी बात करेंगे। अगर हम लोग अपाहा की बात करें, अगर हम लोग अपाहा की बात करें तो देखेंगे ये अपाहा जो है भूधर का ही एक्सटेंशन है। ये जो एनर्जी है अपाहा देवता की, वो भूधर से ही डिराइव हुई है। भूधर क्या करता है, भूधर हमें कर्म करने की, कार्य करने की कैपेबिलिटी देता है। अपाहा क्या करता है कि जो हमारा काम हमें करना है, उस काम को करने के लिए कितना एफर्ट कहाँ लगाना है, कितना एफर्ट कहाँ लगाना है, कितना एफर्ट कहाँ, देखिए अब कर्म के, कर्म का भी बाइफर्केशन शुरू हो गया
कि मैं कर्म तो कर रहा हूं, लेकिन मेरा कर्म सही डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ऐसा तो नहीं कि मैंने एक आइडिया सोचा, अब मैंने काम करना शुरू किया, लेकिन वो जो कर्म है, मुझे इस चीज पे एक्स अमाउंट ऑफ टाइम देना चाहिए, लेकिन इतना टाइम मुझे वाई अमाउंट वाली चीज पे भी देना चाहिए। अगर मैं वो नहीं कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मेरा जो अपहा देवता है वो इम्बैलेंस है। अपहा देवता आपको अपने कर्म को डिवाइड करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने की कैपेबिलिटी देता है कि मुझे कहाँ कितना एफर्ट लगाना है। मान लीजिए आप एक बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं, लेकिन उस बड़े बिजनेस में स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है, क्या उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे मैं काम कर पा रहा हूं? अगर मैं उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे काम कर पा रहा हूं, तो मेरा अपहा बैलेंस है। अभी मुझे, जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप कॉलेज में हैं, आपको मैथमेटिक्स बहुत, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर लेते हैं, आपको मैकेनिक्स बहुत पसंद है, लेकिन कल जो है, कल एग्जाम है इलेक्ट्रिकल का। अभी अगर मैकेनिक्स बहुत पसंद है, आप रात भर बैठ के मैकेनिक्स की पढ़ाई करिए, लेकिन कल इलेक्ट्रिकल का एग्जाम निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा ना। क्यों? क्योंकि भले आप मैकेनिक्स में सुपर डुपर एक्सपर्ट हो जाइए, लेकिन इंजीनियर बनने के लिए आपको उस इलेक्ट्रिकल को भी पास करना पड़ेगा, भले आपको वो पसंद हो चाहे ना पसंद। तो कहाँ पे मुझे कर्म डालना है, कहाँ पे मुझे एफर्ट लगाना है? कल अगर इलेक्ट्रिकल का पेपर है, तो कल के लिए उसकी एक रात पहले मुझे इलेक्ट्रिकल पढ़ना पड़ेगा। ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो एबिलिटी है, ये जो कैपेबिलिटी है, वो अपहा देवता देता है। कैसे अपने काम को मैं सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करूं, कैसे उसको प्रायोरिटाइज करूं, कैसे मैं अपना टाइम वाइजली इन्वेस्ट करूं, ये जो कैपेबिलिटी है वो अपहा देवता देता है। अगर आपको वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, कब कितने बजे कौन सा कर्म करना चाहिए, किसकी जरूरत है, अगर वो नहीं आ रहा है, तो आपका अपहा देवता इम्बैलेंस है। अगर आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे, अल्टीमेटली कब क्या करना है ये प्लानिंग का भी एक हिस्सा है, अगर आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका अपहा देवता इम्बैलेंस है। अगर आपके बिजनेस में, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अगर आपके बिजनेस में अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क गड़बड़ है, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिस्टर्ब है, चीजें आप जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए उस तरीके से नहीं कर पा रहे, उसके पीछे जो काम करना चाहिए अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका अपहा देवता इम्बैलेंस है। भूधर ने क्या दिया? कर्म करने की कैपेबिलिटी दी। अपहा देवता क्या कह रहे हैं? उस कर्म को आप एफिशिएंटली कैसे करेंगे, किस कर्म को पहले करना है, किस कर्म को बाद में करना है, ये अपहा देवता जो है इस चीज की कैपेबिलिटी देते हैं। रेमेडी क्या करेंगे इसका? एक बाउल ले लेंगे, उस बाउल में जो है पानी भरेंगे और उस डायरेक्शन में रख देंगे, ये उसकी रेमेडी। अगर चांदी का बाउल लेके अगर उसमें पानी भर सकते हैं, तो ये और अच्छी रेमेडी हो जाएगी। ठीक है, रेमेडीज आप नोट करते चले जाएंगे, कैसे यूटिलाइज करना है, क्या करेगा करना है। जब हम रेमेडी का पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पे उसकी बात करेंगे। आप वहां सबको क्लियर हुआ? एक बार फिर से चैट बॉक्स में यस नो करेंगे, को रिलेट करते चले जाएंगे, को रिलेट करते चले जाएंगे। बाउल में वाटर लेके रखना है इस डायरेक्शन में, इस एरिया में, या फिर चांदी का भी बाउल ले सकते हैं, उसमें वाटर डाल के रखेंगे, वो और अच्छा काम करेगा। ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फीडबैक देना बहुत जरूरी है, ताकि मुझे लगे कि आप बने हुए हैं, क्लास में आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं तो फिर आ, ये जो टॉपिक हैं ये बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक्स हो जाते हैं, और फिर थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, तो फिर पढ़ाने में वो आनंद नहीं आता है। अब दूसरा जो एनर्जी फील्ड है, दूसरा एनर्जी फील्ड जो है वो आपाहावस्सा। आपाहावस्सा क्या करता है कि रिसोर्सेस क्या क्या चाहिए मुझे, अगर मैं कोई काम करना चाह रहा हूं,
अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो उस काम को करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेस मुझे लगेंगे, किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। जिन जिन चीजों की आवश्यकता होगी उस कर्म को कंप्लीट करने के लिए वो अभावस्या जो है आपको प्रोवाइड करता है। कल एग्जाम अगर इलेक्ट्रिकल का है तो मेरे पास इलेक्ट्रिकल के नोट्स हैं क्या, मेरे पास इलेक्ट्रिकल की किताब है क्या, मेरे पास अगले 10 साल के पेपर हैं क्या, अगले नहीं पिछले 10 साल के, सॉरी, पिछले 10 साल के पेपर हैं क्या। ये जितनी भी चीजें हैं, जो रिसोर्सेस आपको चाहिए उस प्रिपरेशन को करने के लिए, उस कर्म को करने के लिए, एक्स वाई जेड कोई भी रिसोर्स से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, कोई भी रिसोर्स उस कर्म को करने के लिए अगर मेरे पास वो टीम है क्या, कि वो जो मुझे ये एक्स वाई जेड कर्म करवाना है उस कर्म को करवाने के लिए मेरे पास वो टीम है क्या, ये सारी चीजें जो है आपहावत्सा जो है वो गवर्न करता है। अगर आपकी लाइफ बैलेंस नहीं है तो उस लाइफ को बैलेंस करने के लिए जो प्लानिंग है उस प्लानिंग को हम कहते हैं आपहा। और प्लानिंग करने के बाद क्या क्या चीजें मुझे लगेंगी, वो जो चीजें हैं वो अपहास। तो भूधर ने कर्म करने की कैपेबिलिटी दी, अपहा ने क्या दी, उस कर्म को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें, क्या पहले करना है क्या बाद में करना है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हमने की वो अपहा। और उन इंडिविजुअल कर्म को अब करने के लिए कौन से रिसोर्सेस चाहिए, किन चीजों की, किन ऑब्जेक्ट्स की आवश्यकता है, वो अपहावत्सा। अगर ये इम्बैलेंस है तो आप रिसोर्सेस कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब मान लेते हैं कि आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज पढ़ना ही है, ठीक, आपको बड़ा इंटरेस्ट है उसमें, आपने मन बनाया, मन में आइडिया आया कि मुझे ये पढ़ना है, आपने उसके लिए कर्म करना शुरू किया, आपने ढूंढना शुरू किया मैं कहाँ से पढूं कहाँ से पढूं। वो जो कर्म है वो अपहा। लेकिन क्या आप सही जगह पे पहुंच रहे हैं, क्या आपको सही रिसोर्स मिल रहा है, वो अपहावत्सा। अगर आपको सही रिसोर्स मिल रहा है, सही जगह पे आप पहुंच गए, तो फिर उसमें वापस से वही रिपीटेशन होगा, आपको कर्म करना है। अब रिसोर्स मिलने के बाद वापस से उसमें कर्म करना है, वो अपहा। उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है, वो अपहावस। तो जो रिसोर्स आपको मिल रहा है प्रॉपर तरीके से या नहीं मिल रहा है आपके लाइफ में, आपने प्लानिंग कर लिया, अपने लाइफ के बारे में प्लानिंग कर ली, आपने ये भी डिवाइड कर लिया कि मुझे अब ये करना है, लेकिन वो करने के लिए क्या आपको सपोर्ट सिस्टम है, क्या आपको रिसोर्स मिल रहा है, वो जो रिसोर्स है वो आप, हाँ बस बिजनेस स्टार्ट किया, कर्म करना शुरू किया, ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये कर्म करना है, ये प्रोडक्ट बिल्ड करना है, उसके लिए प्रॉपर तरीके से काम शुरू कर दिया, लेकिन रॉ मटेरियल मिल रहा है क्या, सही क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिल रहा है क्या, जो ये चीजें हैं वो आपका अपहावत्सा गवर्न करता है। अपहावत्सा के लिए भी जो है हम, जो पिछली रेमेडी थी अ बाउल फिल्ड विथ वाटर, क्योंकि दोनों ही नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में आते हैं, तो वहां पे एक चांदी की कटोरी में जो है हम क्या कहते हैं, पानी रखेंगे और उसको चेंज करते रहेंगे, रोज एक दिन 2 दिन पे उस पानी को चेंज करते रहेंगे। अब देखिए समझिएगा, जैसे इन जनरल हम कैसी रेमेडी करते हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट हमारा इम्बैलेंस है तो हम लोग ये बाउल में पानी भरवा के रखवाते हैं, ये एक जनरल सी रेमेडी है नॉर्थ ईस्ट की। लेकिन अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी फर्दर बाइफर्केशन हो गया कि भाई अगर मुझे रिसोर्सेस नहीं मिल रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट का जो पहला हिस्सा है मैं उसमें रेमेडी करूं। अगर मुझे रिसोर्सेस मिल रहे हैं लेकिन मैं प्लानिंग ही नहीं कर पा रहा हूं, तो जो अपाहा वाला हिस्सा है मैं वहां पे रेमेडी करूं। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है, जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो हमें यही जो विजन है, जो क्लैरिटी है, जो वो चीजें मिसिंग हैं, तो यहां से वो चीजें फिर गवर्न होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक, तो भूधर, भूधर से अपहा और अपहावसा, कर्म, कर्म को डिस्ट्रीब्यूट करना और उस कर्म को करने के लिए रिसोर्सेस मिलना, ये एक पूरा का पूरा साइकिल जो है कर्म से रिलेटेड कंप्लीट हो गया, भूधर से रिलेटेड एक ये पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया।
मतलब किसी को अगर काम में प्रॉब्लम आ रही, किसी को अगर प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो इन तीनों देवताओं को एक साथ आप एनालाइज करके देखेंगे कि काम कर ही नहीं पा रहे। ऐसा तो नहीं है कि कर ही नहीं पा रहे हैं मतलब मनी नहीं बन पा रहा है तो भोजन में प्रॉब्लम है। काम करना तो चाह रहे हैं लेकिन उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि पहले क्या करना चाहिए बाद में क्या करना चाहिए, तो अपाहा में प्रॉब्लम है। काम करना चाह रहे हैं, समझ में भी आ रहा है, लेकिन जो रिसोर्सेस मिलने चाहिए, ढंग का मजदूरी नहीं मिल रहा है। ठीक है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन ढंग के लेबर ही नहीं मिल रहे हैं। ढंग का लेबर मिल गया, ढंग का रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो ये जो है अब हम अपाहावत्सा से देखेंगे। क्लियर हो गया सबको ये? एक बार फिर से चैट बॉक्स को ब्लेस करेंगे अपने यस एंड नो से। अपाहावत्सा की भी वही रेमेडी है जो अपाहा की रेमेडी थी, अ बाउल फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, अगर आप बॉटल ले रहे हैं तो कांच का बॉटल लीजिए, तो फिर कांच का बॉटल भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छे से काम करेगा। प्लास्टिक बॉटल्स को ना यूज करें, मतलब करेंगे तो इट्स ओके, बट अगर कांच का लिया तो और अच्छे से काम कर जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है सविता और सवित्रा, इसके बारे में समझते हैं। तो सविता और सवित्रा जो है ये आर्यमा का ही एक एक्सटेंशन है। आर्यमा ने क्या दिया आपको? आर्यमा ने आपको कनेक्शन की कैपेबिलिटी दी। कनेक्शन की कैपेबिलिटी से आपको क्या मिलता है? कनेक्शन की कैपेबिलिटी से आपको ग्रोथ मिलता है। जो प्रोडक्ट मैंने बिल्ड किया, अगर मार्केट में मेरा कनेक्शन डेवलप हुआ, तो उस कनेक्शन की वजह से मुझे मार्केट में ग्रोथ मिलना शुरू हो जाता है। तो वो जो ग्रोथ है उसी को फर्दर अगर हम बाइफरकेट करें, उसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, उस कनेक्शन को अगर और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, तो सविता और सवित्रा जो है ये एक्सटेंशन है आर्यमा की। ब्रह्मा से क्या मिला आपको? आइडिया मिला। भूधर ने आपको कर्म करने की कैपेबिलिटी दी। आपहा ने आपको प्लानिंग करने की कैपेबिलिटी दी। आपहा वस्सा ने आपको ऑब्जेक्ट्स, जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो दिए। अब जो मोटिवेशन है, सविता क्या करता है? वो मोटिवेशन लेके आता है जो काम करने की डायरेक्शन में। इतनी सारी चीजें जब हमारी हो गई तो सविता क्या करता है? सविता हमें वो मोटिवेशन देता है जो ग्रोथ करने के लिए जो चाहिए, वो मोटिवेशन देता है। जो कनेक्शन मैं बिल्ड कर रहा हूं वो कनेक्शन नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएगा, उस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे जाके मैं ग्रोथ कैसे करूंगा, इसका जो मोटिवेशन है, सविता देवता क्या करता है? आपको उस ग्रोथ को पाने के लिए जो मोटिवेशन, अल्टीमेटली इतना जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम का पर्पस। अब देखिए भूधर से हम आगे बढ़ते हैं। भूधर पे आपने अपना काम, अपना कर्म कंप्लीट कर लिया। जिस भी चीज को, जो भी करना है, जो भी प्रोडक्ट बिल्ड करना है, वो प्रोडक्ट आपने बिल्ड कर दिया। अब प्रोडक्ट बिल्ड करने के बाद जब हम आर्यमा पे आते हैं, आर्यमा क्या कर रहा है? कनेक्शन दे रहा है। तो आर्यमा जो कनेक्शन दे रहा है, उस कनेक्शन का पर्पस क्या है? उस कनेक्शन का पर्पस है ग्रोथ। तो वो जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ को पाने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए, किस लिए मैं काम कर रहा हूं, किस लिए? पैसा सेकेंडरी हो सकता है, प्राइमरी क्या हो सकता है? प्राइमरी हो सकता है कि आपको वो पसंद है। जैसे मैं इस फील्ड में अगर काम कर रहा हूं, तो इस फील्ड में मैं काम पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं। पैसे के लिए जब मैं, जहां मैं जॉब करता हूं, जहां से मेरी अर्निंग है, वो मेरा पैसे का सोर्स है। इस फील्ड में जब मैं काम कर रहा हूं तो मेरा मोटिवेशन क्या है? आपसे मैं जब कनेक्ट कर रहा हूं तो मेरा मोटिवेशन क्या है कनेक्शन का? क्यों? मैं किस डायरेक्शन में ग्रो करना चाहता हूं? ये जो ग्रोथ की कैपेबिलिटी है कि किस किस चीज ने आपको
इग्नाइट किया ये काम करने के लिए, जो वो ग्रोथ मुझे चाहिए, वो जो ग्रोथ की कैपेबिलिटी है, उसके लिए जो मोटिवेशन चाहिए, वो मोटिवेशन जो है वो सविता से आएगा। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो काम का फाइनल आउटकम, जैसे कहते हैं ना कि ये काम मुझे बहुत पसंद है, तो जब मैं ये काम करता हूं तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं काम कर रहा हूं। जैसे मैं अगर ये अभी आपको बैठ के पढ़ा रहा हूं तो आई डोंट गेट टायर्ड, मुझे बिल्कुल लगता ही नहीं कि मैं काम कर रहा हूं, बिकॉज ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो मेरे लिए मोटिवेशन क्या है, मैं जो ये ग्रोथ करूंगा उसके लिए ये मोटिवेशन क्या है, तो ये मोटिवेशन है कि मैं आपसे जुड़ूंगा, आपके लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आऊंगा। तो वो जो मेरे अंदर ये मोटिवेशन है कि मुझे आपके लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है, बिकॉज जब आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो ये चीजें और ग्रो करेंगी और ग्रो करेंगी और ग्रो करेंगी, और लोगों तक हम पहुंचेंगे। ठीक है? दो तरीके से लोगों तक पहुंचा जा सकता है, एक थ्रू मार्केटिंग, कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं, गलत सही जो भी चीजें हैं उस तरीके से लोगों तक पहुंच रहे हैं। एक है कि आप एक्चुअल में मोटिवेटेड हैं, आप एक्चुअल में मोटिवेटेड हैं, आपको पता है कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा, बहुत, ये बहुत पावरफुल है, और ये आपको जो मोटिवेशन मिलता है ग्रो करने के लिए, वो जो मोटिवेशन है, उस कर्म को करने के लिए जो मोटिवेशन आपको मिल रहा है, या उस कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए जो आपको मोटिवेशन मिल रहा है, वो मोटिवेशन सविता देवता आपको देता है। समझा क्या ये चीज? क्लियर हुआ ये मोटिवेशन वाली चीज? एक बार यस और नो करेंगे चैट बॉक्स को, ताकि मुझे समझ में आए। बढ़िया, ठीक है। तो ये कैसा है? ग्रोथ का देवता है। देखिए, जीवन में जब भी ग्रोथ मिलेगी आपको, आपको ग्रोथ जो है ना, अगर आप कोई बिजनेस, कोई काम, कोई भी चीज लाइफ में अगर आप उसको मॉनेटरी बेनिफिट के लिए करते हैं, तो एक लिमिटेड लेवल तक ही आपको ग्रोथ मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप मोटिवेटेड नहीं हैं। आप, जैसे हम जॉब में जाते हैं, ठीक है, मन नहीं था कभी इंजीनियर बनने का, लेकिन इंजीनियर बन गए। अब इंजीनियर बन गए, नौकरी कर रहे हैं, रोज नौकरी पे जा रहे हैं, वहां से पैसा आ रहा है, लेकिन नॉट नेसेसरीली कि आपको वो मोटिवेशन भी है। मान लीजिए आप काम पे जाते हैं, अगर आप वहां पे मोटिवेटेड फील करते हैं तो आपका ग्रोथ जो होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। लेकिन अगर आप मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हैं, सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो उसका जो आउटकम है, उसमें जो आपकी ग्रोथ होगी वो डिफरेंट होगी। तो सविता देवता क्या करता है? आपके अंदर के मोटिवेशन को इग्नाइट करता है। क्यों इग्नाइट करता है? क्योंकि जो कर्म आप कर रहे हैं, उस कर्म को करने के लिए अगर आपके पास वो मोटिवेशन नहीं है, तो फिर आप उस कर्म को उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। और फिर जो कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, अगर आपको मेरे अंदर पैशन नहीं दिखेगा, तो आप बार बार इन क्लासेस में नहीं आएंगे। क्यों? मेरे अंदर पैशन क्यों है? बिकॉज मैंने वो कर्म किया है, जिस कर्म से मैंने वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। क्यों डेवलप की है? बिकॉज मैं मोटिवेटेड हूं, मुझे ये नॉलेज पसंद है, इस नॉलेज को गेन करना मुझे पसंद है, और फिर इस नॉलेज को शेयर करना भी मुझे पसंद है। तो वो जो मोटिवेशन आया, वो जो इग्नाइट किया मेरे अंदर वो मोटिवेशन, वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरा सविता बैलेंस है। या मैं ये कह सकता हूं कि कर्म करने के बाद अगर वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो फिर आप ग्रोथ नहीं करेंगे। अगर आपके अंदर, और आपका फिर वो कनेक्शन भी बिल्ड नहीं होगा। आर्यमा का जो प्राइमरी काम है, कनेक्शन बिल्ड करना, अगर आप मोटिवेटेड नहीं हैं तो आपका वो कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा। कोई अगर एक्टर बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, वो क्यों सुपरस्टार बनता है? क्योंकि वो अच्छी एक्टिंग करता है, वो मोटिवेटेड है। जब वो मोटिवेटेड तरीके से काम करता है, तब आपको उसका अभिनय जो है पर्दे पे बहुत अच्छा लगता है, और आप उससे कनेक्टेड फील करते हैं। अब वो ग्रो करना शुरू करता है। ठीक? जैसे इस क्लास में आप बैठे हैं, अगर मैं मोटिवेटेड हूं, मेरे पढ़ाने में अगर वो इग्निशन है, तो क्या होगा?
आप मुझसे वो कनेक्शन फील करेंगे। और जब आप मुझसे वो कनेक्शन फील करेंगे तो इस चीज को जिस डायरेक्शन में ग्रो करना चाहिए वो उस डायरेक्शन में ग्रो करेगा। दूसरा और कोई फॉर्मूला नहीं है, दूसरे और किसी फॉर्मूले से आप ग्रो नहीं कर सकते। देखिए कितना अच्छा प्रोसेस है ये। तो जीवन को इन्हीं प्रोसेसेस पे आप ढाल सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ पे रुकी हुई है गाड़ी, किस जगह पे रुकी हुई है। अगर आप वास्तु नहीं भी पढ़ना चाहते, वास्तु नहीं भी समझते हैं, इन प्रोसेसेस को अगर आप समझते हैं तो जीवन को आप, साइकोलॉजी है ये, इट्स अ प्योर साइकोलॉजिकल थिंग, राइट? ठीक है, साइकोलॉजी वाला बंदा बुक लिखता है, क्या करता है? यही करता है। बिजनेस वाला बंदा बुक लिखता है, क्या करता है? यही करता है, उन्हीं चीजों की बात करता है। इसके साथ साथ हम क्या कह रहे हैं कि इन प्रोसेसेस को समझने के बाद अगर किसी एक स्पेसिफिक प्रोसेस में दिक्कत आ रही है तो हमारे वैदिक शीयर्स ने हमें देवता एनर्जी फील्ड दे दी कि इसको आप इस तरीके से भी बैलेंस कर सकते हैं। तो सराउंडिंग की एनर्जी ने भी आपको सपोर्ट करना शुरू किया, आपने वो थॉट प्रोसेस बिल्ड किया तो आपकी इंटरनल एनर्जी ने भी उसको सपोर्ट किया। नाउ यू विल अचीव द फाइनल। ठीक है, ये जो है देवता जो है ये ग्रोथ के देवता है। ठीक, तो अगर जीवन में अगर आपको लगता है कि आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो जीवन में आप ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आप मोटिवेटेड नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी डायरेक्शन में 90% लोग आज के डेट में किस डायरेक्शन में काम करते हैं? वो ऐसे फील्ड में काम करते हैं जिस जो जो उनको पसंद भी नहीं है। सारे लोग इंजीनियर बन रहे हैं, अब क्या लगता है सारे लोग इंजीनियर बनना ही चाहते हैं? सचिन तेंदुलकर हाई स्कूल पास है ना? लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर के माँ बाप ने बोलता नहीं पहले तुम तो ग्रेजुएशन करो ही करो ताकि कम से कम भविष्य सुरक्षित हो जाए, है ना, नहीं क्रिकेट खेल पाए तो कम से कम कहीं काम तो कर लोगे, तो सचिन तेंदुलकर बन पाते क्या? नहीं बन पाते ना। तो उनको, उनके अंदर वो मोटिवेशन, उनके अंदर वो मोटिवेशन आया कि मुझे क्रिकेट ही खेलना है। उनका वो पैशन बना, इसीलिए वो भगवान बन गए। क्रिकेट के ही नहीं, ऐसे ही भगवान कहा जाता है उनको, है ना? तो एट द एंड ऑफ द डे जो हमारे अंदर अगर हम ग्रो नहीं कर रहे हैं तो एम आई गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट? अगर नहीं मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूं, अगर मुझे ये काम नहीं पसंद है तो मैं इसको चेंज, देखिए हो सकता है फैमिली है, सब कुछ है, आप किसी एक जॉब में हैं, नहीं पसंद है लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। सब लोग करते हैं, हम लोगों ने भी किया, ठीक है। लेकिन क्या मैं एफर्ट लगा रहा हूँ? 9 से 5 का जो टाइम है वो नौकरी के लिए है, लेकिन क्या 5 बजे से रात को 10 बजे तक, मान लीजिए 8 बजे आपने खाना खा लिया, 9 बजे खाना खा लिया, अब खाना खाने के बाद क्या आप बैठ के आप सास बहू के सीरियल देख रहे हैं या आप बैठ के काम कर रहे हैं? रात को जो 2 घंटा 3 घंटा आप रोज अपने ऊपर लगाएंगे, जब अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने में लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में आपको ग्रो करना है उस डायरेक्शन में लगाएंगे, अगर आप काम नहीं कर रहे तो आपका भूधर इम्बैलेंस, समझिए, फिर वापस से उसी प्रोसेस पे आएंगे। क्या रात को 8 बजे खाना खाने के बाद आपको सास बहू का सीरियल देखना पसंद है या आपको बैठ के काम करना पसंद है? रात के 12 बज गए आपको पता नहीं चला तो आपका सविता बैलेंस है। क्यों? क्योंकि आप मोटिवेटेड है। अगर बैठे 10 मिनट 15 मिनट फिर उठ गए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन मिसिंग है, आपके अंदर कर्म करने की जो कैपेबिलिटी है वो कैपेबिलिटी नहीं है। देखिए, एनालाइज करिए अपने लाइफ को, ठीक है, समझदार बनिए। हम रेमेडी कर लें, हम रेमेडी कर लें, हम रेमेडी कर लें, रेमेडी जहां करना होगा किया जाएगा, लेकिन समझदार बनते हैं सबसे पहले, बिगर अंडरस्टैंड। आप सब लोग मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े लोग हैं, ऐसा नहीं कोई क्लास में बच्चा बैठा है, ठीक है। तो इस तरीके से सोचना शुरू करिए कि इस देवता एनर्जी बहुत पावरफुल है। अभी तक जब भी देवता वास्तु को पढ़ाया गया है, बड़ा ही लिमिटेड तरीके से पढ़ाया गया है, ठीक है, बस यहाँ पे ये रख लो, वहां पे ये रख लो, ये कर लो, नहीं, इट्स अ लाइफ प्रोसेस। अगर इसको आईएम में इस तरीके से पढ़ाया जाए, जो बच्चा बिजनेस की स्टडी कर रहा है उसका थॉट प्रोसेस बदल जाएगा, आप सोच के देखिए, ठीक है। तो अगर जीवन में ग्रोथ नहीं मिल रहा है तो ग्रोथ ना मिलने का क्या पर्पस है? कि भाई मोटिवेशन मिसिंग है, वो इग्निशन मिसिंग है। तो हमें उस इग्निशन को ढूंढना है। वापस से जाएंगे, भाई वो इग्निशन मिल रहा है क्या? वो आइडिया आ रहा है क्या? मुझे क्या करना है? अगर आइडिया नहीं आ रहा है तो ब्रह्मा। तो ब्रह्मा कैसे बैलेंस होंगे? एक दो चीजें हम लोगों ने ब्रह्मा के लिए देखी, उसके बियॉन्ड जाएंगे, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो शिव शक्ति के पास वापस जाएंगे।
बैठ के यहाँ पे ध्यान लगाना शुरू करेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जिस दिन फ्रंटल लोब एक्टिवेट हो गया, जिस दिन शिव जागृत हो गए, आइडिया अपने आप आ जाएगा, अपने आप क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। जब वो क्लैरिटी मिलेगी, ब्रह्मा उसको लेंगे और क्रिएशन स्टार्ट कर देंगे। जब क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर बोधर, अब हमें कर्म करना है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया ये मुझे पसंद है, ये मुझे करना है, उस डायरेक्शन में आपने काम करना शुरू किया, उस डायरेक्शन में अब आपने चीजों को बिल्ड करना शुरू। कितना सिंपल है देखिए, पूरा बिगिनिंग से लेके अब हम लोग एक प्रोसेस में ढलते चले जा रहे हैं, और उस पूरे प्रोसेस में कहां कहां पे आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन सा देवता रिस्पॉन्सिबल है, उसको भी हम लोग समझ रहे हैं। अगर आपके पास सारा रिसोर्स है, सब कुछ है, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, तो आपका सविता इम्बैलेंस है। एंड ट्रस्ट मी, अगर ऐसा कुछ है, जैसे होता है ना, नौकरी कर रहे हैं, पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन मजा नहीं आ, कि सबके साथ ऐसा होता है, राइट? नॉट हैप्पी, नॉट हैप्पी। महीने की 4 लाख की सैलरी है, 5 लाख की सैलरी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अंदर से लगता है कि नहीं, बात नहीं बन रही है, बात नहीं बन, सविता इम्बैलेंस। क्यों? आप एक्चुअल मायने में ग्रो नहीं कर रहे हैं, आप एक्चुअल मायने में मोटिवेटेड नहीं है। जिस दिन आप एक्चुअल में मोटिवेटेड हो जाएंगे, उस दिन आपका सविता बैलेंस है, और उस दिन फिर आप ग्रोथ की उस जर्नी में चले जाएंगे। ठीक है? अगर आपका सविता इम्बैलेंस है, तो उसके लिए जो पेड़े आते हैं, मिठाई आता है पेड़ा वाला, है ना, या किसी कोई खोआ का मिठाई आता है, देखिए देवताओं के जो भोग होते हैं, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो वो आप उस डायरेक्शन में, जो सविता का डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में आप रख सकते हैं, लगभग साउथ ईस्ट डायरेक्शन के आसपास आएगा वो। या फिर आप रेड बल्ब जो है, वो भी उस डायरेक्शन में जला के रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, वो क्या एनर्जी फील्ड है? सवित्रा। सब रामायण महाभारत एक तरफ है, लेकिन अगर पैसा नहीं है, ठीक, आप कोई काम, आपके पास आइडिया बहुत अच्छा है, आप जो है बहुत कर्म करना, आपको क्लैरिटी है बिल्कुल क्या करना है क्या नहीं करना है, आप मोटिवेटेड भी हैं, भाई मुझे ये प्रोडक्ट बिल्ड करना है, ये प्रोडक्ट बिल्ड करके मुझे मार्केट में लाना है, लेकिन उन सारी चीजों को सपोर्ट करने के लिए अगर पैसा नहीं है, तो पैसे को कौन गवर्न करता है? कैश फ्लो को कौन गवर्न करता है? जो रिसोर्स था, रिसोर्स जो है अपहावस्या गवर्न करता है। एक्स वाई जेड जितने भी ऑल द रिसोर्सेस, मेरा लेबर, मेरा रॉ मटेरियल, ये वो सारा का सारा रिसोर्स जो है अपहावस्या गवर्न करता है। लेकिन जो पैसे वाला रिसोर्स है, वो पैसे वाला रिसोर्स जो है, बिना पैसे के बाकी के रिसोर्सेज भी नहीं आएंगे, बिना पैसे के आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। तो जो पैसे वाला रिसोर्स है, वो सवित्रा देवता गवर्न करता है। अगर आप कोई वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर आपको सारे रिसोर्सेज, अगर आपका कैश फ्लो जो है वो अच्छा है, अच्छा, इसमें दोनों चीजें गवर्न कर रहा है ये। एक, तो जो हमें पैसा चाहिए बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और जो कैश फ्लो बना हुआ है उस बिजनेस में, मेरे जीवन में जो एक होता है ना कि महीना शुरू हुआ, पैसा आया, 15-20 तारीख तक मामला जो है गड़बड़ हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, अब स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर ये स्ट्रगल जीवन में बना हुआ है, तो सवित्रा देवता जो है वो इम्बैलेंस है। पैसा आया, पैसे के बिना कोई काम नहीं रुकता है, पैसा आया, जो जरूरतें हैं वो पूरी होती जा रही हैं, आपको स्ट्रेच नहीं हो रहा है, तो सवित्रा बैलेंस है। ठीक है? पैसा नहीं बच रहा है, वो एक अलग की बात है, वो उसके लिए फिर अलग देवता देखेंगे, उसके लिए अलग जोन देखेंगे। लेकिन अगर पैसा, पैसा जो कैश फ्लो है, बिजनेस को चलाने के लिए जितने रनिंग पैसे की जरूरत है, वो पर्याप्त मात्रा में आ रहा है, चल रही हैं चीजें, जीवन को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, जो जितने मात्रा में पैसा आना चाहिए, वो कैश फ्लो की सिचुएशन बनी हुई है, काम चल रहा है बढ़िया से, स्मूथ तरीके से, तो सवित्रा जो है बैलेंस है। अगर कैश का क्रंच हो रहा है, आप पैसे, आपके पास इनफ कैश फ्लो नहीं है,
तो कहीं ना कहीं आपका जो है सवित्रा देवता इम्बैलेंस है। एक तरह से ये रिसोर्स को भी गवर्न करता है, लेकिन जब हम रिसोर्स को देखते हैं तो रिसोर्स के केस में हमें अपहा वत्सा और सवित्रा दोनों को देख लेना चाहिए कि रिसोर्स जो मुझे नहीं मिल रहा है, क्या वो पैसे की वजह से प्रॉब्लम है, या पैसा तो मैं देने को तैयार हूं लेकिन फिर भी मुझे रिसोर्स नहीं मिल रहा है। रिसोर्स अगर नहीं मिल रहा है, मेरे पास पैसा तो है, मुझे रॉ मटेरियल चाहिए और थोड़ा अच्छा चाहिए, तो मैं अगर थोड़ा महंगा भी रॉ मटेरियल रहे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो स्थिति है तो सवित्रा आपका बैलेंस है, आपके पास इनफ कैश फ्लो है, यू आर ओके टू परचेज द रॉ मटेरियल, ठीक है। लेकिन अगर रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा है, आप एफर्ट लगाए जा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रॉ मटेरियल ही अगर नहीं मिल रहा है तो फिर अपहावस्या में प्रॉब्लम है, रिसोर्स नहीं मिल रहा है। रिसोर्स के पहले का जो स्टेप है पैसा, अगर पैसे में प्रॉब्लम आ रही, कैश फ्लो में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आपका सवित्रा जो है वो इम्बैलेंस है। इसके लिए रेमेडी क्या करेंगे? और देखिए जो ये रिसोर्स है, ये क्या करता है, रिसोर्स को यूटिलाइज करके क्या करेंगे आप? ग्रो करेंगे, ग्रोथ की डायरेक्शन में ही जाएंगे। जो फर्दर हमें ग्रो करना है बिजनेस में, ये फर्दर ग्रोथ को ही दिखाएगा। तो इसीलिए ये आर्यमा का जो है एक्सटेंशन है कि पहला हमने क्या देखा, सविता वो भी ग्रोथ का देवता है। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेशन लेके आता है, वो इग्निशन लेके आता है, कनेक्शन जो बिल्ड हो रहा है उसको, कनेक्शन को और बिल्ड करने में मदद करता है। सवित्रा क्या करता है? सवित्रा जो है ये भी ग्रोथ को सपोर्ट करता है, बट इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर आपके पास कैश फ्लो अच्छा है तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, आपके कनेक्शन बिल्ड होने में आसानी होगी, हो सकता है मार्केटिंग पे आप अच्छा पैसा खर्च कर सके। तो ये सवित्रा देवता जो है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला हमने क्या पढ़ा? भूधर, कर्म, और कर्म के दो एक्सटेंशन, ठीक है, अपहा अपहावत्सा। ठीक, अपहा क्या करता है? अपहा जो है आपको कर्म करने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की कैपेबिलिटी देता है। अपहावत्सा क्या करता है? आपको रिसोर्स सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसकी कैपेबिलिटी देता है। फिर हम भूधर आर्यमा पे है। आर्यमा क्या कहता है? कनेक्शन, मेरा कनेक्शन मार्केट में, मेरा ग्रोथ मार्केट में, ये ग्रोथ जो है उसको फर्दर कौन सपोर्ट करता है? तो सविता सपोर्ट करता है। सविता आपको वो मोटिवेशन देता है जिससे आप मार्केट में ग्रो कर सके या जीवन में ग्रो कर सके। और सवित्रा क्या करता है? सवित्रा आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, आपको कैश फ्लो अच्छा देता है जिससे उस ग्रोथ को और इन्हेंसमेंट मिल सके। अब तक सारी चीजें क्लियर हैं? तो एक बार जरा चैट बॉक्स को फिर से ब्लेसिंग देंगे अपनी, यस नो लिख के। आनंद आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है? आनंद तो आना चाहिए, ठीक है। थोड़ी ऐसे दिमाग में ऐसे लाइट जल रही है, थोड़ी थोड़ी करे, अच्छा ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आनंद ही आनंद, बहुत बढ़िया, आनंद की स्थिति रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए, बहुत जरूरी। ठीक, अब जो है आर्यमा से हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब विविश्वान की तरफ चलते हैं। और विविश्वान के जो दो देवता हैं वो है इंद्र और जया, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, विविश्वान क्या करता है? विविश्वान आपके नेम एंड फेम को फैलाता है, गुडविल जो है मार्केट में, उस गुडविल को जो है विविश्वान जो है वो लेके आता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, जैसे अमूल का बटर है, अमूल के बटर का मार्केट में गुडविल बहुत अच्छा है, तो बार बार लोग उसको खरीदेंगे। कर्म किया, कर्म के बाद जब आर्यमा पे हम पहुंचे, लोगों तक हमने प्रोडक्ट पहुंचा दिया, ठीक। लोगों को हमारा काम समझ में, अगर किसी जॉब में है तो लोगों को हमारा काम समझ में आ गया, लेकिन उस वो काम
से मेरा गुडविल क्रिएट हुआ क्या मार्केट में, जो मैंने लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाया, क्या वहां से रिटर्न कस्टमर मुझे मिलेगा, क्या मेरा मार्केट में गुडविल क्रिएट हुआ, नेम एंड फेम क्रिएट हुआ कि बटर खाएंगे तो अमूल का ही खाएंगे, ये वाली चीज क्या मार्केट में क्रिएट हुई या नहीं क्रिएट हुई। तो ये विविश्वान देवता देता है। अब उनका ही एक एक्सटेंशन जो है वो है इंद्र, और जो दूसरा एक्सटेंशन है वो है जया। इंद्र क्या करता है, अच्छा जब आपका मार्केट में नेम एंड फेम क्रिएट हुआ तो आप अब किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू कर जाएंगे, आप धीरे धीरे स्टेबिलिटी की डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू कर जाएंगे, कि लोग आपको अब जानने लगे, लोग आपको अब जानने लगे, और अब धीरे धीरे आपका जो बिजनेस है वो स्टेबल होने लगा। किसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, वहां पे जब आपका गुडविल क्रिएट होता है, नेम एंड फेम क्रिएट होता है, तो उस कंपनी में अब आपकी पोजीशन और स्टेबल हो गई। अब लोग आपको जल्दी से जल्दी वहां जाने नहीं देंगे। अगर अमूल का बटर, अगर उसकी बटर की प्रोडक्शन कम हो जाए तो मार्केट प्राइस बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड कंसिस्टेंट तरीके से बनी हुई है। तो इंद्र देवता क्या करते हैं, इंद्र देवता आपको वो स्टेबिलिटी की डायरेक्शन में लेके जाते हैं। जो विविश्वान ने गुडविल क्रिएट किया, जो विविश्वान ने गुडविल क्रिएट किया, उसी गुडविल, वो गुडविल क्यों क्रिएट कर रहा है विविश्वान, या नेम एंड फेम क्यों क्रिएट कर रहा है विविश्वान, ताकि आपका बिजनेस स्टेबल हो सके, ताकि आप लाइफ में स्टेबल हो सके। तो इंद्र देवता उसी एनर्जी फील्ड को और फर्दर इनहेंस करते हुए क्या करते हैं, आपको वो इंश्योर करते हैं कि जो ये गुडविल है वो स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाए, जो ये गुडविल है वो स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाए। इंद्र देवता क्या करते हैं, इंद्र देवता आपके जीवन में, आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी को लेके आते हैं। वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। प्रोटेक्शन का मतलब कि जो भी गुडविल आपने मार्केट में क्रिएट किया है, अब वो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, वो गुडविल खराब नहीं होगी, उसको करने का काम जो है वो इंद्र देवता करते हैं। ठीक है। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस एक लेवल तक ग्रो हो गया, लेकिन बिजनेस अगर उसके नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहा है, जैसे बटर जो है ब्रिटानिया का भी आता है, बटर ब्रिटानिया का भी बिकता होगा, ठीक है, लेकिन क्या उसको अगर ब्रिटानिया सब सारे प्रोडक्ट बंद कर दे, सिर्फ और सिर्फ अगर वो बटर का बिजनेस करें, तो क्या वो उनका बिजनेस क्या ग्रो करके स्टेबल हो गया है? नहीं हुआ है, राइट। अगर अमूल चाहे तो अपने सारे प्रोडक्ट बंद कर दे, सिर्फ और सिर्फ बटर के बिजनेस पे उनकी पूरी कंपनी चले, ऑब्वियसली उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन जो अमूल के बटर की डिमांड है वो डिमांड कम नहीं होने वाली है। तो उनका बिजनेस जो है वो प्रोटेक्ट हो गया। वो जो प्रोटेक्शन है, वो प्रोटेक्शन की कैपेबिलिटी जो है, वो प्रोटेक्शन की कैपेबिलिटी कि जो आपने गुडविल बिल्ड किया है, वो गुडविल मार्केट में अब बना रहे और आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जाए, नेक्स्ट लेवल पे जाए, इसकी जो कैपेबिलिटी है, मतलब वो फर्दर डेवलप होता चला जाए, इसकी कैपेबिलिटी जो है वो इंद्र देवता देते हैं। तो अगर आपका गुडविल मार्केट में बना हुआ है और अगर आपका बिजनेस अब मल्टीफोल्ड ग्रो कर रहा है, तो अगर गुडविल बन रहा है मार्केट में, तो वो विविश्वान इंद्र देवता उसी गुडविल को लेके जाते हैं और आपके बिजनेस को अब मल्टीफोल्ड ग्रो करते हैं, और आपका बिजनेस अब धीरे 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 स्टेबिलिटी की डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू होता है। ब्रिटानिया अगर अपने बाकी के बिजनेस को बंद कर दे, तो सिर्फ और सिर्फ बटर के बिजनेस पे ब्रिटानिया सरवाइव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ब्रिटानिया का जो गुडविल है मार्केट में, ब्रिटानिया का गुडविल अच्छा हो सकता है, लेकिन सिर्फ बटर के बिजनेस से उसका बिजनेस स्टेबल या प्रोटेक्शन की डायरेक्शन में नहीं जाएगा। अगर आपके जीवन में इंस्टेबिलिटी है, अगर आपके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो गुडविल सोसाइटी में क्रिएट होना चाहिए, आपका जो गुडविल आपकी कंपनी में क्रिएट होना चाहिए, वो गुडविल अभी क्रिएट नहीं हुआ है। और अब
इंद्र देवता जो है उसको प्रोटेक्ट नहीं, उनके पास कुछ है ही नहीं प्रोटेक्ट करने के लिए, आप ये भी समझ सकते हैं। या हो सकता है कि आपका गुडविल मार्केट में बन तो गया है, ठीक, लेकिन अब वो जो फर्दर डेवलपमेंट होना चाहिए वो फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ब्रिटानिया ने बटर बनाया, वो बेच तो ले रहा है, ब्रिटानिया का गुडविल भी मार्केट में अच्छा है, लेकिन ब्रिटानिया के बटर के बिजनेस पे ब्रिटानिया का बिजनेस स्टेबल नहीं कह सकते हम। तो सेम थॉट प्रोसेस हमारे भी दिमाग में चलना चाहिए कि अगर मैं किसी कंपनी में हूँ, वहां पे जितना मैंने ग्रो किया, जितना मेरा कनेक्शन बिल्ड हुआ, उसके बाद वो गुडविल क्रिएट होता है, और उस गुडविल के ऊपर जो बिल्ड होगा, जिससे मैं और स्टेबल उस बिजनेस में होऊंगा या उस जॉब में होऊंगा, वो इंद्र देवता जो है वो कैपेबिलिटी लेके आते हैं। अगर आपके, अगर मान लीजिए कि शादी नहीं हो रही है, या अगर मिस कैरेजेस हो जा रहे हैं, बार बार कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या कंसीव करके अगर मिस कैरेजेस हो जा रहे हैं, तो भी जो है वो इंद्र देवता जो है वो इम्बैलेंस है। साउथ वेस्ट जो हमारे घर का है, उसको इंद्र देवता, साउथ वेस्ट का जो एक पोर्शन है उसको इंद्र देवता गवर्न करते हैं। साउथ वेस्ट क्या करता है, स्टेबिलिटी लेके आता है, ग्रोथ लेके आता है। ग्रोथ किस डायरेक्शन में, स्टेबिलिटी की डायरेक्शन में। जो विवाह है वो भी मल्टीफोल्ड ग्रोथ है हमारे जीवन में। जो बच्चा होना है, भाई आप दो हैं, अब दो से आप तीन हो गए, ये फर्दर डेवलपमेंट है। पहले आप अकेले थे, एक से आप दो हो गए, वो फर्दर डेवलपमेंट है। और जो ये एक से दो होना क्या है, ये स्टेबिलिटी की तरफ मूव होना, चीजें शुरू हो जाएंगी। आप पति पत्नी हैं, अगर कंसीव किया, बच्चा हुआ, तो वो फर्दर ग्रोथ है, फर्दर डेवलपमेंट है आपकी लाइफ का। उसको कौन लीड करता है, तो उसको इंद्र देवता जो है वो लीड करते हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन में राई आता है, सरसों है ना, सरसों का जो छोटा वाला फॉर्म होता है जिसको हम राई कहते हैं। एक बाउल में आप राई लेके उस राई को वहां पे रख सकते हैं, वो इंद्र देवता को जो है बैलेंस करेगा। तो जो फर्दर जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए, जो फर्दर डेवलपमेंट होना चाहिए, वो होना शुरू हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? एक बार फिर से चैट बॉक्स में बात करेंगे। यस और नो लिखेंगे चैट बॉक्स में। राई जो है वो येलो वाला नहीं, ब्लैक वाला ही लेंगे, ठीक है ना। कनेक्शन मतलब रिलेट, को रिलेट करते रहेंगे, को रिलेट करते रहेंगे, और इनको भी अपनी लाइफ में हमें यूज करना है। इसके बाद जो है विविश्वान का ही एक और एक्सटेंशन है, वो है जया। जया क्या करता है, जया देवता जो है वो आपको एक तरह से, अब देखिए क्या हुआ कि आपका बिजनेस जो है वो, आपने गुडविल क्रिएट किया, इंद्र ने क्या किया, बिजनेस को स्टेबल कर दिया। जो मोमेंटम है बिजनेस में, ठीक, वो जो मोमेंटम है, वो मोमेंटम जो है वो जया देवता लेके आता है। कि अब लगातार चीजें बन रही हैं एक प्रोसेस में, लगातार चीजें बने जा रही हैं। एक गुडविल, जैसे अगर आप किसी कंपनी में हैं, जॉब में हैं, अब आपका गुडविल क्रिएट हो गया, उस जगह पे आप स्टेबल हो गए। अब स्टेबिलिटी के बाद अब क्या है, आप पे डिपेंडेंसी जो है कंपनी की बन गई। कोई एक ऐसा काम आएगा जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, तो उसमें किसी और के बारे में नहीं सोचा जाएगा, आपके बारे में सोचा जाएगा। वो मोमेंटम मिला आपको, ठीक है। अब वहां पे एक बड़े ही नोन से फिगर बन गए आप, और आपके जीवन में जो वो मोमेंटम आ गया, कि एक नेचुरल लोगों के दिमाग में आ जाता है, कि एक नेचुरल फ्लो बन गया लोगों के दिमाग में, कि ये वाला काम तो यही बंदा कर सकता है, बहुत अच्छा करता है, ही इज वेरी गुड, उसके लिए आपका गुडविल तैयार हुआ है। जब हम बिजनेस रन कर रहे हैं, तो बिजनेस में जब मेरा बिजनेस मल्टीफोल्ड ग्रो करने लगा, और जब उसमें वो स्टेबिलिटी आई, तो अब ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ, ये ग्रोथ क्या मेंटेन है, क्या वो मोमेंटम बना हुआ है। जया जो है वो इंद्र का ही वेपन है, ठीक है। जया जो है इसको हम वज्र भी कहते हैं। वज्र जो है भगवान इंद्र का एक वेपन है। तो उस वेपन से वो क्या इंश्योर करते हैं,
कि हम उनके जीवन में मतलब वो विक्टीरियस रहें। तो जब आपने एक बिजनेस बिल्ड कर दिया, अगर वो स्टेबल हो गया, स्टेबिलिटी के बाद अगर उस बिजनेस में एक मोमेंटम आ गया, एक फ्लो आ गया, एक रिदम आ गया, तो वो क्या करेगा, उस स्टेबिलिटी को और बढ़ाता चला जाएगा। तो जो वो रिदम, वो मोमेंटम, वो जो फ्लो, कितना फ्लो होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा ही फ्लो आ गया। अब बहुत ज्यादा फ्लो आ गया तो मैनेज नहीं कर पा रहे, वो भी गड़बड़ है। जितनी मात्रा में जितना फ्लो आना चाहिए, जितना ग्रो करना चाहिए। ऐसा भी होता है ना कभी कभी कि कोई बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर गया और उसके बाद फिर एकदम से उसका डाउनफॉल शुरू हो गया, तो वो भी जया देवता के इम्बैलेंस होने का सबूत है। तो कितना ग्रो करना चाहिए, जितना ग्रो करता चला जाएगा, ताकि बिजनेस जो है वो स्टेबल तरीके से ग्रो करता रहे। तो वो जो फ्लो है, वो जो रिदम है, उस रिदम को कौन मेंटेन करता है, तो जया मेंटेन करता है। इतना ही फ्लो चाहिए कि आप चीजें मैनेज कर पा रहे हैं, इतना ही फ्लो चाहिए कि मार्केट में जो गुडविल है वो गुडविल खराब नहीं हो रही। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कस्टमर बेस बड़ा कर दिया, अब कस्टमर सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा, गुडविल खराब हो जाएगा। जया क्या है, विश्वान का गुडविल का ही एक्सटेंशन है। तो कितनी फ्लो, कितनी मात्रा में फ्लो होना चाहिए, वो जो है जया रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका वो फ्लो बैलेंस है तो आप विक्टीरियस होंगे। अगर आपका वो फ्लो बैलेंस नहीं है तो फिर ये सारा जो हमने कर्म किया, जो सारा कनेक्शन बिल्ड किया, जो सारा गुडविल बिल्ड किया, ये वापस से रिवर्स होते हुए आपका गुडविल खराब होगा। आपका गुडविल खराब हुआ तो आपका कनेक्शन खराब होगा। आपका कनेक्शन खराब होगा तो वो आपके कर्म को इम्पैक्ट करेगा। ये सारी चीजें आपस में कोरिलेटेड है। तो जया जो है, जो वज्र है, उसको हम यूटिलाइज करते हैं अपने लाइफ में विक्टीरियस होने के लिए। लेकिन विक्ट्री के लिए कितनी मात्रा में फ्लो होना चाहिए, कितनी मात्रा में फ्लो नहीं होना चाहिए। आप जॉब में हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इतना ज्यादा कमिट कर दिया, अब उसको डिलीवर ही नहीं कर पा रहे। वो फ्लो है आपका कि जो आपने कमिट किया वो आपके गुडविल को खराब कर सकता है कि नहीं, ये बंदे को कोई काम दो तो वो अच्छे से कर देता। अब आपको ये अंडरस्टैंडिंग, आप भावनाओं में बह गए, अब आपको ये अंडरस्टैंडिंग बनी ही नहीं कि हाँ इतना ही काम मुझे लेना चाहिए था, एक हफ्ते में ये डिलीवरी करनी है। आपने काम ले लिया 25 दिन का, अब आप एक हफ्ते में वो डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपके गुडविल को इम्पैक्ट करेगा। वो आपके कस्टमर के साथ जो आपका गुडविल है उसको इम्पैक्ट करेगा। अगर किसी बिजनेस में काम कुछ दिन सही चलता है, फिर उसके बाद कुछ दिन गड़बड़ हो जाता है, मतलब वो जो फ्लो है, वो फ्लो अगर सही तरीके से मेंटेन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है जया इम्बैलेंस। आपके जीवन में भी अगर कुछ दिन चीजें सही चलती हैं, फिर कुछ दिन चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, वो जो फ्लो, एक मोमेंटम जो है वो मिला, धीरे 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 आप ग्रो करने करने लगे। कैसे ग्रो करेंगे, जब आपका डिमांड होगा मार्केट में तभी आप ग्रो करेंगे। जब आपका बिजनेस फर्दर ग्रो करने की पॉसिबिलिटी होगी तभी आपका मोमेंटम बनेगा। अगर उस चीज की डिमांड नहीं है मार्केट में, अगर आपका बिजनेस फर्दर ग्रो नहीं कर रहा है, तो फिर एक लिमिटेड लेवल पे ही मोमेंटम बनेगा। लेकिन वो मोमेंटम भी सही तरीके से मेंटेन है या नहीं मेंटेन है, वो जया जो है वो इंश्योर करता है। जो भी हमारे किचन के टूल्स हैं, मतलब ये टूल का ही देवता है ना, एक वज्र जो है इंद्र देवता का एक टूल है। तो किचन का कोई भी टूल जो है वो इस डायरेक्शन में हम रख सकते हैं, वो अच्छे तरीके से काम करेगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको? जया, आप लोगों को समझ में आया कैसे वो गुडविल को इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे इंद्र और जया जो है वो विश्वान का ही एक्सटेंशन है? ये समझ में आया? एक बार यस और नो में अपना फीडबैक देंगे। अब तक चीजें कोरिलेट कर पा रहे हैं हम लोग कि भूधर से शुरू किया या ब्रह्मा से शुरू किया या उसके पहले शिव शक्ति से शुरू किया, शिव शक्ति से ब्रह्मा, ब्रह्मा से भूधर, भूधर से अपाहा, अपाहा वत्सा, फिर उसके बाद आर्यमा, आर्यमा से जो है सविता, सवित्रा, और उसके बाद फिर जो है हम लोग विविश्वान पे आए, विविश्वान से इंद्र और जया।
परफेक्ट है ना। लाइफ को भी इस तरीके से एनालाइज करना है, बार 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 लाइफ को भी इस तरीके से सोचेंगे। जब सोचेंगे ना तो हमें रास्ता मिलेगा कि ठीक है मैं यहाँ पे स्टक हूँ, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, उस रिलेशनशिप में यहाँ पे प्रॉब्लम, मेरे लाइफ में यहाँ पे प्रॉब्लम है। जब उसको हम करना शुरू करेंगे, धीरे 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 आप देखेंगे वो करेंगे, साथ में हम रेमेडियल मेजर्स करेंगे, आप देखेंगे जीवन जो है नेक्स्ट। जब हम अपने ऊपर कोई काम करते, जब हम सोचते भी है ना, तो वो हमारी एनर्जी को फिक्स करना शुरू करता है। और दो ही कंपोनेंट है, हमारी एनर्जी, सराउंडिंग की एनर्जी। बात करते हैं आगे। अब इसके बाद जया और इंद्र के बाद जो मित्र देवता है, ठीक है, जो मित्र देवता है वो क्या करता है, आपको फाइनल गेन देता है। बिजनेस या कोई भी काम, हमारा जो जीवन है उस जीवन का पर्पस, ये सारी चीजें, उन सारी चीजों का एक गोल है, एक फाइनल गोल। अगर कोई मैंने फैक्ट्री शुरू की तो उस फैक्ट्री का क्या पर्पस है कि एक अल्टीमेट गेन मुझे मिले, एक फाइनेंशियल गेन मिले, ठीक है। तो वो जो गेन है, वो गेन जो है वो मित्र देवता से आता है। अब मित्र देवता के दो एक्सटेंशन है, एक रुद्र है और एक राज यक्षमा है, ठीक। तो जो फाइनल गेन है, रुद्र क्या करता है, तो जया क्या करता है, आपको फ्लो देता है। जया क्या करता है, आपको फ्लो देता है, ठीक। लेकिन वो फ्लो कितना होना चाहिए जिससे मुझे गेन में कन्वर्जन होगा, वो फ्लो कितना होना चाहिए। देखिए दो चीजें हो गई यहाँ पे, दो चीजें क्या क्या हो गई कि जया जो है वो फ्लो को मेंटेन करता है कि फ्लो कहीं आउट ऑफ द क्या कहते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो गया, वो जया देवता देता है। लेकिन एक बार जब फ्लो मेंटेन हो गया तो कहाँ पे कितनी मात्रा में वो फ्लो जाएगा तो वो बिजनेस ग्रो करेगा, वो जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो रुद्र देवता कंट्रोल करता है। और स्पेशली ओवरऑल जो बिजनेस का कंट्रोल है, ठीक है। फ्लो जो है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि जया जो है वो फ्लो की कैपेबिलिटी दे रहा है, अच्छा फ्लो, खराब फ्लो। एक फ्लो बिजनेस का मेंटेन हुआ या नहीं हुआ, वो जया देवता से आएगा, ठीक। अब फ्लो कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, मतलब अगर मान लेते हैं कि मेरा बिजनेस जो है ग्रो कर गया, मल्टीफोल्ड ग्रो कर गया, मैं एक प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहा हूँ, बिजनेस मेरा स्टेबल हो गया, तो वहां पे जया देवता ने काम किया। आपका जो वो मोमेंटम है, वो जो रिदम है बिजनेस का, उसने वो स्टैब्लिश कर दिया। लेकिन उस बिजनेस के स्टैब्लिश होने के बाद अब कितना मैं इस प्रोडक्ट को बिल्ड करूं, किस क्वांटिटी में बिल्ड करूं कि मुझे फाइनल गेन हो। अल्टीमेटली प्रॉफिट नहीं होगा तो फायदा क्या है, प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन जया तक हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस को स्टेबल करने की कोशिश करें। जैसे स्टार्टअप्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपनी जेब से पैसा लगा लगा के लगा के बिजनेस को पहले स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, ग्रो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इस प्रोडक्ट को इतना बनाऊंगा तब जाके मेरा बिजनेस जो है वो ओवरऑल ग्रो कर जाएगा, तो जो है आपका रुद्र देवता जो है वो एक तरह से कंट्रोलर की तरह काम करते हैं, चैनलाइजर की तरह काम करते हैं। जया क्या करता है, फ्लो लेके आता है। लेकिन कितना फ्लो अच्छा है, कितना फ्लो खराब है, कितना फ्लो बिजनेस के लिए अच्छा है, ये जो है रुद्र देवता गवर्न करते हैं, ठीक। जया ने क्या किया, एक फ्लो मेंटेन कर दिया बिजनेस में, उस फ्लो की वजह से जो है बिजनेस में एक रिदम आ गया, अब बिजनेस चलने लगा। लेकिन अब वो फ्लो कितना बढ़ना चाहिए, कितना घटना चाहिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए उस फ्लो को कितना बढ़ना जरूरी है, ये सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग
क्या मैं मार्केट एक्सपैंड कर लूं, क्या मैं दूसरे मार्केट में भी चला जाऊं, अपने और फ्लो को बढ़ा लूं, प्रोडक्ट को बढ़ा लूं, ये सारी अंडरस्टैंडिंग जो है रुद्र देवता से आती है। तो अगर आप आउट ऑफ कंट्रोल, जो मैंने पिछले उसमें बताया कि जैसे आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लेके कमिट कर दिए, 1 हफ्ते का काम आप 25 दिन का काम आपने 1 हफ्ते में कमिट कर दिया, ये जो एबिलिटी है ये स्पेसिफिकली जो है रुद्र देवता से गवर्न होती है। जया भी इस चीज को गवर्न करता है बिगर पर्पस पे, लेकिन जया का काम सिर्फ इतना है कि आपको वो 25 दिन का काम मिल रहा है, आपको जब वो 25 दिन का काम मिल रहा है तो वो जो फ्लो है वो आपके पास काम आते रहना चाहिए। आपकी नीड उस कंपनी में बनी हुई है, वो रिदम बना हुआ है, वो जो रिदम है वो जया से आता है। लेकिन आप को फाइनल गेन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका गुडविल खराब हो गया, आपने बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली, अब आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो फाइनल गेन क्या हुआ? फाइनल गेन आपका नेगेटिव हो गया, कंपनी में आपका नाम खराब हो गया, और उस नाम खराब से फिर आपका गुडविल भी खराब हो गया। तो जया और रुद्र जो है आपस में एक दूसरे के बहुत ही ऐसे नजदीक बैठे हुए हैं। आप ये कह सकते हैं कि जया जो है वो फ्लो को मेंटेन करता है। अब उस फ्लो में कितनी मात्रा होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, कितना फ्लो होना चाहिए, कितनी हमें अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है, कितना ही हमें एफर्ट लगाना है, कितना ही हमें फ्लो बढ़ाना है, घटाना है, ये सारा का सारा जो है वो रुद्र देवता जो है कंट्रोल करते हैं। अगर आपकी लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है तो आपका रुद्र देवता जो है इम्बैलेंस। अगर आपका बिजनेस आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अब आप अपने बिजनेस को मेंटेन नहीं कर पा रहे, ठीक, आप प्रॉपर तरीके से चैनलाइज नहीं कर पा रहे। बिजनेस आपका स्टेबल हो गया, बिजनेस स्टेबल होने के बाद उसमें एक फ्लो भी मेंटेन हो गया, लेकिन अब जब आप ग्रो कर रहे हैं फर्दर तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि कितना फ्लो होना चाहिए। अब उसकी वजह से जो है चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, तो आपका रुद्र देवता जो है इम्बैलेंस है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, आप क्वांटिटी क्वालिटी और बाकी की चीजें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, देखिए अब ये क्या हुआ, फ्लो मेंटेन होने के बाद की चीज है कि एक बार आपने एक बार फ्लो जो मेंटेन हुआ, जो विक्टीरियस सिचुएशन क्रिएट हुई, वो इंद्र और जया, ठीक, इंद्र ने स्टेबिलिटी लाई, और इंद्र का जो टूल था वज्र, जया उसने ये मेक श्योर किया कि आप विक्टीरियस हो जाए। विक्टीरियस आप कब होंगे? जब एक मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा। भाई एक बार बेच लिया, मार्केट में नाम क्रिएट हो गया, स्टेबिलिटी आ गई, उससे काम नहीं चलेगा, वो डिमांड बनी रहनी चाहिए, वो डिमांड बनी रहेगी तभी आप जो है विक्टीरियस होंगे उस बिजनेस में। आपकी डिमांड आपके कंपनी में बनी रहेगी तभी आप विक्टीरियस होंगे उस कंपनी में। तो वो काम किसने किया? जया ने किया। लेकिन अब उसके बाद जब नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करना है तो कितनी, अब आप कितना फ्लो बढ़ना चाहिए, कितना फ्लो, मतलब मैं बिजनेस को और कितना एक्सपैंड कर लूं अभी, और कितना एक्सपैंड कर लूं, और कितना एक्सपैंड कर लूं, ये जो है मेरा रुद्र। मैं अगर जॉब में हूं तो जॉब में और कितना काम मैं, और कितना काम मैं ले सकता हूं, और कितना काम मैं ले सकता हूं, और कितना एक्सपैंड कर सकता हूं अपने स्किल सेट को, ताकि मेरी नीड और, अगर आप अच्छे से तरीके से अगर एक्सपैंड करते हैं बिजनेस को, अगर आप क्वांटिटी और क्वालिटी अगर मेंटेन करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका रुद्र बैलेंस है। और ये जो है फाइनली जया को और ज्यादा सपोर्ट करेगा, जो फ्लो है वो फ्लो अच्छे से अच्छे से अच्छे से बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर एक बार फ्लो मेंटेन हो गया, ठीक, कहने का मतलब ये है कि ये देखिए एक दूसरे को एक तरह से वो कर रहे हैं, अगर आप ध्यान देंगे ना, ये एक दूसरे को, ये रुद्रा है, ये जया है, ठीक है। अब ये एक साइकिल बनी हुई है, ठीक है, इस तरीके से एक साइकिल बन गई है। जया ने क्या किया? फ्लो लेके आया। अब इस फ्लो की वजह से बिजनेस धीरे 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 ग्रो करने लगा, ठीक। अब रुद्र क्या मेक श्योर करता है कि जो ये फ्लो है ये फ्लो मेंटेन रहे,
और इसी फ्लो को मैं और एक्सपैंड करता चला जाऊं। ओवरऑल बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्वांटिटी प्लस क्वालिटी जो है ये इसने मेंटेन करना शुरू किया। धीरे 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 क्वांटिटी बढ़नी शुरू हो गई, धीरे 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 क्वालिटी बढ़नी शुरू हो गई। जब ये बढ़ेगा तो ये जो फ्लो है ये फ्लो और एक्सपैंड होता चला जाएगा। ये फ्लो जो है ये फ्लो और एक्सपैंड होता चला जाएगा, ये फ्लो और एक्सपैंड होता चला जाएगा। तो फिर रुद्र क्या करेगा, अब उस फ्लो को और मैनेज करने के लिए क्वांटिटी चाहिए, क्या क्वालिटी चाहिए, उस पे काम करना शुरू। तो ये आपस में एक प्रोसेस जो है वो चलता चला जाता है। गुडविल बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और वो गेन में कन्वर्ट होता चला गया, गेन में कन्वर्ट होता चला गया, गेन में, क्योंकि जितना आपका क्वांटिटी बढ़ता जाएगा गेन उतना बढ़ता चला जाएगा। सेम थिंग इन अ जॉब। एक फ्लो मेंटेन हो गया कि भाई इनको ये चीज अच्छे से आती, ये बंदा इसमें अच्छा है, उसका गुडविल जो है उसका गुडविल क्रिएट हो गया। गुडविल क्रिएट होने के बाद एक फ्लो बन गया उसका कंपनी में। अब धीरे धीरे वो अपने स्किल सेट को बढ़ा रहा है, धीरे धीरे वो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते जा रहा है। जैसे 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 वो ये करता जाएगा वो जो गेन है उसका वो गेन और बढ़ता चला जाएगा। क्यों? कंपनी को लगेगा कि भाई ये जो है ये भी काम कर ले रहे हैं, ये भी काम कर ले रहे हैं, तो इनको और पैसे दो, इनको और पैसे दो, इनको प्रमोशन दो। तो उस तरीके से आपका गेन बढ़ा। अब जब गेन बढ़ा तो आपका जो फ्लो है वो और बढ़ता चला गया। क्यों? जो पहले इतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इतना आपका स्किल सेट था, वो अब बढ़ के इतना हो गया। रुद्र ने वो कैपेबिलिटी दी, रुद्र ने वो चैनलाइज किया, अब वो आपके फ्लो को बढ़ा दिया। अब आपका फ्लो बढ़ा, वापस से रुद्र पे गए, उसने आपके, तो कितना ग्रो करना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका फ्लो बढ़ गया, कंपनी में आपकी डिमांड तो हो गई, अब बड़ बोलेपन में कहीं ऐसा तो नहीं आपने बहुत ज्यादा कमिट कर दिया। अब आपने क्या किया, उस फ्लो को डिस्टर्ब कर दिया। वो जो कंट्रोल्ड मैनर में जो चीजें जा रही थी, अब उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया। अब आपके फ्लो में फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल जो आपका गेन है वो भी डिस्टर्ब होगा, फ्लो में प्रॉब्लम आएगा तो फिर आपका विश्वास, आपका गुडविल भी डिस्टर्ब होगा। इसके लिए रेमेडी क्या है? जो अनियन है, अनियन जो है इस डायरेक्शन में रख सकते हैं, रुद्र देवता के डायरेक्शन में, वो आपको सपोर्ट करेगा। क्लियर हुआ क्या सबको? एक बार जरा फिर से चैट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। ये चीज समझ में आया कैसे ये कनेक्टेड है रुद्र और जया आपस में, अगर देखा जाए तो प्रोसेस के माध्यम से, है ना? ठीक है, क्लियर हुआ अच्छे से? व्हाट इज आउट ऑफ कंट्रोल इन लाइफ? लाइफ में आउट ऑफ कंट्रोल क्या है? जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें चलनी चाहिए, परिवार में आप हैं, आ, समाज में आप हैं, ठीक है, अगर चीजें फ्लो में है, मोमेंटम में है, तो आप खुश हैं, आपका रिलेशनशिप अच्छा है, आपकी सोसाइटी में आपका गुडविल अच्छा है, नेम एंड फेम अच्छा है, आप स्टेबल हो गए, समाज में एक प्रतिष्ठा बन गई है आपकी। लेकिन अगर, और फिर क्या होता है, अगर समाज में आपकी प्रतिष्ठा बन गई तो अब उस प्रतिष्ठा, उस पे आपने क्या किया, बिल्ड करना शुरू किया। ठीक है, यू एज अ ब्रांड अब आपने अपने आप को बिल्ड करना शुरू किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज्यादा कमिट कर दे रहे हैं, बड़बोलेपन में आपने बहुत ज्यादा कमिट कर दिया, अरे मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, और वो कमिटमेंट के बाद कहीं ये तो नहीं हुआ कि आप उसको डिलीवर नहीं कर पाए। तो वो जो फ्लो है, एक फ्लो जो मेंटेन हुआ है, उस फ्लो को आपने क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो आपके रुद्र देवता इम्बैलेंस हो गए, और उस रुद्र देवता के इम्बैलेंस होने पे अब जितना फ्लो पहले था वो फ्लो भी डिस्टर्ब हो गया। अब वो फ्लो डिस्टर्ब हुआ तो क्या हुआ, जया क्या है, विश्वान की ही वो है, आपका गुडविल जो है वो डिस्टर्ब हो गया, आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कमिटमेंट मैं कर रहा हूं, क्या मैं उस कमिटमेंट को फुलफिल कर पाऊंगा? किसी रिलेशनशिप में मैं हूं, क्या मैं उस रिलेशनशिप में जो कमिटमेंट कर रहा हूं उसको मैं फुलफिल कर पा रहा हूं? एक रिलेशनशिप बना, उसका एक फ्लो बना, उस फ्लो के बियॉन्ड जाके मैंने कमिट तो नहीं कर दिया। उस फ्लो के दायरे में रहते हुए अगर मैं कमिट करता हूं तो सामने वाले की भी एक्सपेक्टेशन उस तरीके की रहती है। तो फिर क्या हुआ, उसको आपने फुलफिल किया, आपके ऊपर भरोसा बढ़ा,
आपका जो रिलेशनशिप थोड़ा और एक्सपैंड हुआ, आपके रिलेशनशिप में और प्यार बढ़ा, और एक्सपेंशन आया, फ्लो बढ़ा, उस तरीके से उस चीज को देखना है। तो जितने भी ये देवता हैं, जितने भी ये देवता हैं, इन देवता को अगर हम अपने लाइफ पे भी एनालाइज करके देखेंगे तो क्लियरली जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए बार बार सब लोग डायरेक्शंस के बारे में पूछ रहे हैं। आप लोगों को अगर याद होगा, जो ये स्लाइड्स थी ना हम लोगों की, यहाँ पे जो है हम लोगों ने डायरेक्शंस को क्लियरली डिफाइन किया था। जो कल वाला सेशन था, उस कल वाले सेशन में अपहा कहाँ पे आता है, अपहावसा कहाँ पे आता है, ये क्लियरली जो है डिराइव किया था हम लोगों ने। तो इस वाले स्लाइड को, कल की जो रिकॉर्डिंग है, आप जाके देखेंगे, क्योंकि उसमें क्या है एग्जैक्टली वो एक डायरेक्शन में नहीं आता, इसलिए मैंने स्लाइड पे लिखा नहीं है वहां पे। लेकिन यहाँ पे जब हम लोगों ने इन स्लाइड्स पे डिस्कशन किया था, तो जैसे अगर हम बात करें कि रुद्र कहाँ पे है, राजयक्षमा कहाँ पे है, तो वो नॉर्थ वेस्ट में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप कल वाली क्लास में ये स्पेसिफिकली जो ये देवता है, जो पेरीफेरी पे देवता है, उनका डायरेक्शन क्लियर है और वो आपको फर्दर स्लाइड्स में दिखेंगे भी। लेकिन जो ये देवता जो एक्सटेंशन पे बन रहे हैं, और जो भूधर, आर्यमा, और जो ये देवता हैं, जो चार देवता, ये मल्टीपल डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनको इसीलिए मैंने इस वाले पेज पे, इस वाले स्लाइड पे कवर किया था। ठीक है, तो यहां से जो है आप उनको कल वाले क्लास से इसको आप नोट करेंगे तो आपको इनफैक्ट कल वाले क्लास में हर डायरेक्शन में कौन सा देवता है वो क्लियरली आइडेंटिफाई कर दिया हम लोगों ने। ठीक है ना, ठीक, कहाँ तक पहुंचे हम लोग? ठीक, तो रुद्र हम समझ गए कि जो बिगर फ्लो है, क्वांटिटी क्वालिटी, बिगर फ्लो, हमारा कमिटमेंट, ये जो है रुद्र कितना चैनलाइज करना है, जिसको हम लोग प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सके, वो जो है हमारा रुद्र देवता है। इसके बाद, इसके बाद जो है राज यक्ष्मा आता है। राज यक्ष्मा क्या करता है? राज यक्ष्मा जो है, अब जो ये बिगर कंट्रोल है, उस बिगर कंट्रोल में जो छोटी छोटी चीजें कंट्रोल करना है, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कितनी क्वालिटी होनी, क्या कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, ये छोटे छोटे उसके सबसेट हो गए, है ना। क्वांटिटी और क्वालिटी क्या करेगा, हमारे बिगर फ्लो को एक तरह से डिनोट करेगा, सपोर्ट करेगा, कितना मैं ग्रो करता जा रहा हूं। लेकिन जब हम फिर इंडिविजुअल लेवल पे आएंगे, छोटी छोटी, ये एक तरह से ना जो रुद्र देवता है उसका ही अटेंडेंट है। ठीक है, मित्रा का ही ये एक्सटेंशन है, लेकिन रुद्र देवता का ही आप कह सकते हैं कि रुद्र देवता को ये सपोर्ट करता है। रुद्र देवता क्या कर रहे हैं, चैनलाइज कर रहे हैं, फ्लो को बड़ा करने में मदद कर रहे हैं, फ्लो को कितना फ्लो होना चाहिए उसमें वो काम कर रहे हैं। राज यक्ष्मा क्या कर रहा है, अब रुद्र के साथ, रुद्र के लिए काम कर रहा है और कह रहा है ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि इतना फ्लो जरूरी है, इतना फ्लो सही है। अब उसके अंदर एक एक चीज, एक एक प्रोसेस में कितना हमें जो है फ्लो करना है, उस छोटे छोटे फ्लो को कौन मेंटेन करता है, छोटी छोटी चीजों को कौन कंट्रोल करता है, तो रुद्र कंट्रोल करता है, सॉरी, राजयक्षमा कंट्रोल करता है। रुद्र क्या करता है, रुद्र ओवरऑल कंट्रोल करता है, राजयक्षमा उसका ही सपोर्ट सिस्टम है, जो उस ओवरऑल प्रोसेस में जो छोटे छोटे प्रोसेसेस होंगे उनको जो है वो कंट्रोल करता है। सोसाइटी में, बिजनेस में, जॉब में आप ओवरऑल तो आपको पता है कि एग्जैक्टली कैसे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन किस स्किल सेट को पकड़ना है, किस स्किल सेट को छोड़ना है, किस चीज में कितना, किस चीज को पकड़ना है, किस चीज को छोड़ना है, जिससे ओवरऑल फ्लो मेंटेन रहेगा। ये जो है एक तरह से आप ऐसे समझिए कि अगर एक फैक्ट्री चल रही है, एक बिजनेस चल रहा है, तो उस फैक्ट्री का ओवरऑल फ्लो कौन मेंटेन कर रहा है, राजयक्ष्मा मेंटेन कर रहा है। मान लीजिए उस फैक्ट्री में 10 मशीनें लगी हुई हैं, तो उस हर इंडिविजुअल मशीन का जो फ्लो है वो कौन मेंटेन कर रहा है, राजयक्ष्मा, सॉरी,
जो ओवरऑल फैक्ट्री का फ्लो है वो रुद्र मेंटेन कर रहा है। और उस फैक्ट्री में अगर 10 मशीनें लगी हुई हैं तो हर मशीन का जो इंडिविजुअल फ्लो है वो फिर राज यक्षमा मेंटेन कर रहा है, क्योंकि वो इंडिविजुअल जो फ्लो है वो इंडिविजुअल फ्लो अच्छा रहेगा, तभी रुद्र का जो फाइनल फ्लो है वो फाइनल फ्लो अच्छा रहेगा। किसी अगर हम मल्टीपल स्किल सेट की अगर हम बात करते हैं अपने जॉब में, तो वो जो मल्टीपल स्किल सेट है वो हर एक स्किल सेट में मेरा आउटकम अच्छा है या खराब है वो कौन मेंटेन करता है, तो वो राजयक्ष्मा मेंटेन करता है। और इन सारे स्किल सेट को मिला के फाइनल जो आउटकम है, वो जो फाइनल आउटकम है वो रुद्र देवता जो है वो मेंटेन करता है। किसी भी पर्पस को कंट्रोल करने का पर्पस क्या है? किसी भी टास्क को, किसी भी कार्य को, किसी भी सिनेरियो को, किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने का पर्पस क्या है? अगर हम फैक्ट्री में छोटी छोटी मशीनों को अगर कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है? ताकि वो मशीनें अच्छे से परफॉर्म कर सके, वो उस चीज को होल्ड कर सके जिस चीज के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। ठीक? तो छोटी छोटी चीजों को अगर हम होल्ड करके चलेंगे तो बड़ी चीज को इजीली हम होल्ड कर सकते हैं। तो राज यक्ष्मा को होल्डर भी कहा जाता है। होल्ड करने का पर्पस ये है कि वो कंट्रोल्ड मैनर में ग्रो करे, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। अगर किसी छोटे से मशीन का प्रोडक्शन आउटकम रोज का अगर 100 क्वांटिटी होना चाहिए, तो ऐसा ना हो जाए कि वो 150 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर दे, और ऐसा भी ना हो कि वो 50 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर दे। अगर वो 50 क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है तब भी मेरा ओवरऑल फ्लो रुद्र जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। अगर वो 150 क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है तब भी मेरे वेस्टेज होंगे, और मैं 100 ही यूज कर पाऊंगा, 50 फिर भी मेरा वेस्ट चला जाएगा। तो राज यक्षमा क्या करता है? ये छोटे छोटे जो प्रोसेस है हमारे जीवन में भी, हमें छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं उन छोटी छोटी प्रॉब्लम में मोमेंटम मिला हुआ है क्या? हम अगर हमारा रिलेशनशिप, मेरे फादर से मेरा रिलेशनशिप गड़बड़ है, मेरी वाइफ से मेरा रिलेशनशिप गड़बड़ है, ये जो फ्लो है ये फ्लो कौन मेंटेन करेगा? तो राज यक्षमा मेंटेन करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये फ्लो मेंटेन नहीं होगा तो जो रुद्र वाला फ्लो है वो फ्लो मेंटेन नहीं होगा। अगर रुद्र वाला फ्लो मेंटेन नहीं होगा तो मुझे गेन नहीं मिलेगा, और अगर रुद्र वाला फ्लो मेंटेन नहीं होगा तो जो मेरा एग्जिस्टिंग फ्लो है, जो भी मेरे लाइफ में चल रहा है, वो जो एग्जिस्टिंग फ्लो है मतलब जया, वो भी गड़बड़ होगा। अगर जया गड़बड़ हुआ तो इंद्र गड़बड़ होगा, इंद्र गड़बड़ हुआ तो मेरा गुडविल, मेरा नेम फेम वो भी गड़बड़ होगा। समझ पा रहे हैं हम लोग इस चीज को कि कैसे एक दूसरे से चीजें जो हैं वो कनेक्टेड कनेक्टेड है, किस तरीके से आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो राज यक्ष्मा मतलब छोटे छोटे छोटी छोटी चीजें जिनको वो होल्ड करके चलता है ताकि चीजें कंट्रोल्ड मैनर में ग्रो करे। मेरा मेरे फादर से रिलेशन अच्छा है, मेरा मेरे भाई से रिलेशन अच्छा है, मेरा मेरे वाइफ से रिलेशन अच्छा है, मेरा सोसाइटी में रिलेशन अच्छा है। तो अब क्या होगा कि उसका जो बिगर पर्पस है कि ओवरऑल जो फ्लो मेंटेन होना चाहिए, आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट, वो मुझे फिर गेन मिला इन रिलेशनशिप से, तो फिर मैं जीवन में ग्रो करना शुरू कर गया। ठीक? अगर मैं जॉब की बात करूं तो इंडिविजुअल स्किल सेट जो है मेरा वो अच्छा है, उसको राजयक्षमा गवर्न करता है। उन इंडिविजुअल मल्टीपल स्किल सेट के साथ मैं एक फाइनल आउटकम प्रोड्यूस करता हूं। वो जो फाइनल आउटकम जो मैं प्रोड्यूस करता हूं उसको रुद्र गवर्न करता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्लो, वो कंट्रोल्ड मैनर में वो जो फ्लो हो रहा है उसकी वजह से मेरा ओवरऑल फ्लो अच्छा है, वो जया गवर्न करता है। Because of overall flow is good, my life is stable और I am stable in that particular job। तो इंद्र देवता, और उसके बाद मेरा नेम और फेम और बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया, तो विविश्वान देवता। और इन सारी चीजों को करने के बाद क्या हो रहा है? अल्टीमेटली मुझे बहुत सारा गेन मिलेगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। ये मेरा फाइनल जो है गेन हो गया मित्र देवता। और मित्र देवता और फर्दर कैसे ग्रो कर रहे हैं? तो रुद्र, राजयक्षमा, रुद्र, फिर रुद्र से हम जया पे आ रहे हैं, जया से इंद्र पे आ रहे हैं, विविश्वान पे आए। और ये
जो है ये एक साइकिल बनी हुई है, और इसी में हमें अपने कर्म को, अगर मुझे स्किल सेट बढ़ानी है तो मुझे कर्म वापस करना पड़ेगा। स्किल सेट बढ़ानी है तो कौन से स्किल सेट को चूज करना चाहिए, वो वापस से अपहा अपहा अवस्था, कहाँ पे मुझे एफर्ट लगाना है। अब ये एफर्ट जो लगाया, ये स्किल सेट मैंने सीखा, वो लोगों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो वो आर्यमा देवता। इस तरीके से थी पूरी चीजें आपस में एक को रिलेट करेंगी, पूरी चीजें आपस में इस तरीके से ग्रो करेंगी। तो ये हम लोगों ने 8 देवता, अच्छा रुद्र राज यक्षमा जो हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया, ये सबको क्लियर हो गया। एक बार यस और नो कहेंगे। यस, अपाहा इज माइक्रो मैक्रो प्लानिंग एंड रुद्र इज माइक्रो प्लानिंग। ठीक है ना। ये हम लोगों ने अब तक टोटल 8 देवता जो है वो पढ़ लिए, 8 नहीं, 8 + 5, 13 देवता पढ़ लिए। ठीक है। अब इसके बाद जितने भी देवता क्रिएट होंगे वो पेरी फेरी पे क्रिएट होंगे। इसमें क्या होता है कि जो अनिल देवता तक एक बिजनेस का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो अब इसके बाद जितने भी देवता हमारे रहेंगे वो इंडिविजुअल एक तरह से स्पेसिफिक ट्रेड्स को डिनोट करेंगे, और इसमें भी अनिल देवता तक जब हम पहुंचेंगे तो बिजनेस का एक पूरा साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जितना गेन फाइनेंशियल फॉर्म में मिलना चाहिए वो मिलने लगेगा। तो अब ये जो आपने 8 देवता जो ये पढ़े, और प्लस जो आपने 5 देवता पढ़े, लाइफ की 90% जो प्रॉब्लम है, लाइफ की 90% प्रॉब्लम आप इन्हीं देवता से जो है सॉल्व कर सकते हैं, इन्हीं देवता से जो है उसको आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद के जितने भी देवता आएंगे वो इंडिविजुअल कोई एक पिन पॉइंट वाली प्रॉब्लम है, तो उसको लेके फिर उसको हम लोग एनालाइज करेंगे और उसके हिसाब से फिर उसको देखते हैं। ठीक है। तो आई होप कि यहां तक आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक। चाहिए तो हम लोग आज यहाँ पे रुक सकते हैं। हो सकता है कि क्लासेस 1 या 2 सेशन और चले, क्योंकि आई डोंट वांट टू शेयर होल लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके बाद फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वैसा भी नहीं करना है। 5 सेशन का प्रॉमिस था, 6 सेशन तो मुझे दिख ही रहा है होता हुआ। हो सकता है 7 सेशन भी हो जाए, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो 6 या 7 सेशन में चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। अभी हम लोगों को बाकी के 32 देवता पढ़ने हैं, किस तरीके से एनालाइज करना है वो पढ़ना है, जो रेमेडी है उसको पढ़ना है। तो लगभग मुझे लगता है कि अभी आ, लगभग जो है आपके 4 सेशन हो गए हैं, 2 सेशन और होने चाहिए। अगर जरूरत पड़ेगी तो 3 सेशन भी कर लेंगे, तो 5 की जगह पे 6 या टोटल 7 सेशन हो जाएंगे। रश नहीं करेंगे। ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे दिमाग में बहुत बार जो है बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस आते हैं। ठीक है। अभी जब आप क्लास में जुड़े हुए हैं, इन प्रोसेसेस को लिख के अपने हिसाब से समझ लीजिए। क्या होता है, एक बार हम चीज़ों को पढ़ के अगर अभी हम सोचते हैं कि हम बाद में देख लेंगे, बाद में फिर हम बाकी की चीज़ों में बिजी हो जाते हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से मैंने इनको एक्सप्लेन किया है, अगर इस तरीके से आप इनको एनालाइज करना चाहेंगे, करेंगे, तो आप एक बेटर, अगर आप वास्तु की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तब भी, या आप किसी भी प्रोफेशन में, ठीक है, किसी भी, अगर आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं ना, तब भी आप जो है इस प्रोसेस को यूटिलाइज करके, अगर आप बिजनेसमैन हैं तब भी आप इस प्रोसेस को यूटिलाइज करके, किसी जॉब में हैं तब भी आप इस प्रोसेस को यूटिलाइज कर सकते हैं, आप अगर हाउस वाइफ हैं तब भी आप इस प्रोसेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत, जितना भी हमारा जो वैदिक विजडम है उसको बड़ा ही लिमिटेड करके रख दिया गया है। धीरे 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 उसको एक्सपैंड करेंगे जितना एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से आप समझेंगे, देवता वास्तु की क्लासेस आप और कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके की बातें, इस तरीके का थॉट प्रोसेस वो आपके साथ नहीं शेयर करेंगे। बहुत ही लिमिटेड तरीके से जो है वो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और जितना मैं अभी शेयर कर रहा हूँ ये अभी भी पार्शियल है, बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड टाइम, 5 दिन का 7 दिन होने वाला है। ठीक है।
इस पे और जब हम क्लासेस में मिलते हैं, जब क्लास में हम देवता वास्तु प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे तो इस पे और एक्सपैंड करेंगे हम लोग, बहुत ज्यादा एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रुकेंगे और फिर कल मिलेंगे तो इस फिर आगे जो 32 देवता है और उनके एनालिसिस हैं, पहले एनालिसिस वाला पोर्शन पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और जो है फिर 32 देवता उसको भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि 3 क्लासेस में ये हो जाना चाहिए, 2 क्लासेस में हो जाना चाहिए, अगर 2 में नहीं होगा तो 3 क्लासेस में करेंगे, तो 3 क्लासेस और लगेंगे, तो आई 5 की जगह 7 क्लासेस हो जाएंगी। ठीक।